मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिले में हर एक प्रखंड में हम लोग शाहीन बाग बनाने का काम करेंगे। खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। एनडीए की सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार है। जेल कम पड़ जाएगा आपका, लेकिन ये काला कानून वापस कर रहेंगे। क्या आज भी जेडीयू से मुसलमान जो है मोहब्बत कर बातचीत करेंगे। आज हम बाबुल सिद्दीकी से, जो 22 प्रखंड के वार्ड संघ अध्यक्ष एवं पूर्णिया जिला के वार्ड संघ उपाध्यक्ष हैं। वक्फ बिल संशोधन को लेकर के बातचीत होगी, क्योंकि लगातार जो है पूरे भारत में वक्फ बिल संशोधन जब से पास हुआ तब से घमासान मचा हुआ है। बातचीत करेंगे। सबसे पहले अंतिम न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी रुजवान भाई बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम करते हैं आज अपने घर पर जी। आपके दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत खैर मकदम, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जी। अच्छा, वक्फ संशोधन बिल से आपको क्या दिक्कत है? वक्फ संशोधन बिल एक काला कानून है जो सरकार नहीं चाहते हुए भी मुसलमानों के ऊपर जबरन थोपने का काम कर रहा है। ये बिल्कुल अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं अब। अच्छा, मुसलमान जब सड़कों पर उतर रहे हैं तो बिहार के ही उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर जो भी वक्फ बिल के खिलाफ में एहतजाज करेगा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कौन है उप मुख्यमंत्री? कौन है? विजय सिन्हा। अरे विजय सिन्हा तो अभी इसको कितना दिन आया हुआ है नेतागिरी में, क्या दूसरे को धमकी देगा, ये करेगा। संविधान है भारत में, संविधान से भारत चलेगा, किसी के कहने पे नहीं चलेगा भारत भाई। संविधान सबको इजाज़त देता, अपना राइट है। अगर सरकार सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में वो काले कानून को पास करती है तो हमें आम जनता को, इस भारत के नागरिकों को संविधान इजाज़त और अधिकार भी देता है कि सड़कों पर उतरेंगे और धरना देंगे, हम लड़ेंगे और सरकार से लड़ेंगे। और ये विजय सिन्हा जो कह रहा है कि हम जेलों में भरेंगे, जेल कम पड़ जाएगा आपका, लेकिन ये काला कानून वापस कर रहेंगे। जिनको भी जेल भरने का भर के देख ले, हम लोग जेल भी भरने को तैयार है, लेकिन ये काला कानून सरकार को वापस लेना पड़ेगा। कल मुंबई से खबर आई है कि गिरफ्तार किया गया वारिस पठान, जो एमआईएम के वरिष्ठ नेता है। देखिए, गिरफ्तारी सरकार है, तानाशाही सरकार है, गिरफ्तारी होगी, बेल भी होगी, लेकिन गिरफ्तारी से कोई मुसलमान या भारत के कोई नागरिक डरने वाला नहीं है। कश्मीर विधानसभा में लगातार जो है लड़ाइयाँ हुई, मेहराज मलिक के साथ में लड़ाइयाँ चली, विधानसभा में झड़पी हुआ इसी वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। तो क्या मुसलमान इस वक्त डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, परेशान? बिल्कुल नहीं। मुसलमान कभी ना डरा हुआ था, ना है और ना ही रहेगा। मुसलमान भारत का बाइज्जत शहरी है और संविधान को मानने वाले, अमन चैन सुकून को बनाए रखने वाला नागरिकों का नाम मुसलमान है। मुसलमान भारत संविधान पे विश्वास करता है और उसी विश्वास के साथ हम लोग सदन हो, चाहे रोड हो, सड़क हो, हम लोग लड़ेंगे और इस काला कानून को वापस करने का काम करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है ये बिल जो है वक्फ संशोधन बिल, ये सांसद भवन, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है, उसके बाद से आपको हम बताना चाहते हैं कि क्या मुसलमान एहतजाज के जरिए से ये बिल पास होने के बाद क्या वापस कराने में कामयाब हो पाएंगे? जी बिल्कुल हो पाएंगे। देखिए अभी हम लोग आने वाले समय में देखिएगा, आप शाहीन बाग बना था दिल्ली में एनआरसी के टाइम में, उसी तरह शाहीन बाग इस बार हर एक जिले में, हर एक प्रखंड में हम लोग शाहीन बाग बनाने का काम करेंगे। और हम लोग पूरे जोर के साथ, पूरे एकदम विरोध प्रदर्शन, धरना, जहाँ जो करना पड़े, हम लोग भारतीय संविधान के मानने वाले लोग हैं, उसी संविधान को अपने साथ लेकर चलकर इस काले कानून को वापस करने का काम करेंगे। सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल लाया गया है ताकि उससे जो वक्फ संशोधन बिल में वक्फ बोर्ड में जो भ्रष्टाचारियां हो रही है उसे दूर किया जाए। सरकार ये करिए फायदे के लिए। वक्फ बिल अमेंडमेंट जो लाया गया है, ये वक्फ बिल संशोधन 1995 में बना पूरा एकदम। ये वक्त जो है, ये समझिए अल्लाह का प्रॉपर्टी है, इस्लाम धर्म का एक प्रॉपर्टी है वक्त जो हमारी ज़मीन है, वक्त की जो जैसे ज़मीन है हमारा मन हुआ कि हमने इस ज़मीन को या कब्रिस्तान के नाम पर हो, मस्जिद के नाम पर हो, दरगाह के नाम पर हो, हमने दे दिया वक्त को। वह वक्त में अब जो ज़मीन की जो ज़रूरत पड़ी, जहाँ मस्जिद की, दरगाह की, वक्त की जो बनाने की जो पड़ी, जहाँ भी जो ज़रूरत पड़ी, वक्त अपने अस्पताल की, यूनिवर्सिटी की, जो भी बनाने का हो, वो अपने हिसाब से
वो लोग बनाए। लेकिन सरकार की अब मंशा ये है कि वक्त की जो ज़मीन देख रही है कि पूरे भारत में कितना है, अब उस पर ये सरकार एक नियम, एक बिल लाकर, जो अभी काला कानून जो बिल लाया गया है, उस बिल के जरिए से उस सारी ज़मीन को हथियाने का प्रयास कर रहा है। और उस ज़मीन को हथिया के वो अपने भाइयों को देंगे, जो भारत के अभी बड़े बड़े उद्योगपति, उन लोगों को देंगे उद्योग लगाने के लिए। ज़मीन की कमी पड़ रही है उन लोगों के पास। सरकार पर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, इतने ज़्यादा मतलब आप गुस्से में हैं, लेकिन सरकार फायदा चाहती है। आपको इसमें क्या नुकसान और क्या फायदा दिख रहा है? बिल्कुल, ये आप वक्त के मामले में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? जब आप बोल रहे हैं कि ये मुसलमानों के हित के लिए है, मुसलमान भैया नहीं चाह रहा है कि हमको वक्त की कानून चाहिए, पूरे भारत के मुसलमान नहीं चाह रहे कि ये बिल हो, फिर भी आप उस पर थोप दे रहे हैं। ट्रिपल तलाक नहीं चाह रहा, ट्रिपल तलाक दे दिया आप। एनआरसी नहीं चाह रहा मुसलमान, एनआरसी लेते हैं। एमपीआर मुसलमान नहीं चाहता है, एमपीआर डाल देते हैं। सीए नहीं चाहता मुसलमान, अब सीए डाल देते हैं। एक कम्युनल को सिर्फ खुश करने के लिए बीजेपी हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यही कराते रहता है भारत में। और ये अपना वोट बैंकिंग के चक्कर, मुसलमान को सिर्फ टारगेट करके, एक समुदाय को खुश करके राजनीतिक कर रहा है वोट बैंकिंग का। क्या एनडीए की सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुस्लिम विरोधी सरकार है। बिल्कुल, सबके साथ सबका विकास हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो देखिए कहाँ है भैया सबका साथ सबका विकास। अच्छा, वक्फ बिल में आपको फायदा नजर नहीं आया? बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल एकदम हमारे शरीयत के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, दीन के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इस तरह का छेड़छाड़ ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड मुसलमानों की, इसी तरीके से हिंदुओं का भी वक्फ बोर्ड होगा, उसके बाद सिख का होगा, ईसाई का होगा। क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ इसी बोर्ड में ही मतलब भ्रष्टाचारी सरकार खत्म करना चाहती है, और बोर्डों का भी क्या होना चाहिए? इसमें बना है जो जीपीसी के पास गया हुआ था, जी, जो भी अभी उसको संगठन बनाया गया था कि किस तरह का इसमें सुझाव लेकर एक बिल बनाया जाए। जी। इसमें अननोन मुस्लिम को जोड़ने का क्या आवश्यकता पड़ गया? इसमें भैया अननोन मुस्लिम तो कोई वक्त को जमीन तो नहीं दिया है, या किसी वक्त की जो बोर्ड है उसमें क्या मुस्लिम समाज के लोग हैं उसमें? दूसरे इसमें जी बिल्कुल। तो इसमें वक्त में अननोन मुस्लिम को आप जोड़ते हैं, उसके बाद सारा जो है डीएम को आप पावर दे देते हैं इस बिल के जरिए। तो डीएम साहब जो है अपने तरीके से जब बिल पास होगा तो फिर वो अपने तरीके से काम करेगा। अच्छा, आप चाहते क्या है आखिरकार? क्या ये बिल मतलब वापस होना चाहिए? बिल्कुल वापस होना चाहिए और वापस होगा ये बिल। अच्छा, जिस पर सारे मुसलमानों की निगाहें टिकी हुई थी, बात करें आप नीतीश कुमार, बात करें आप जयंत चौधरी, बात करें चंद्रबाबू नायडू, बात करें आप चिराग पासवान, बात करें आप जीतन राम मांझी, उन लोगों ने समर्थन दे दिया है। क्या अब बिहार में नीतीश कुमार की हालत खराब होने वाली है? यूपी में जयंत चौधरी की हालत खराब होने वाली है? जीतन राम मांझी की हालत खराब होने वाली है? चिराग पासवान की हालत खराब होने वाली है? क्या होने वाला है? जितने भी एनडीए के जो समर्थन, आप जितना भी नाम बोले पार्टियों का, ये सभी को बिहार में भी खास करके जो भी सामने विधानसभा चुनाव है, इसी विधानसभा चुनाव में लोगों को, चाहे चिराग पासवान जी हो या आपका जीतन राम मांझी जी हो, नीतीश कुमार जी हो, इन लोगों को इसी बार विधानसभा चुनाव में हम लोग बताएंगे कि हाँ क्या है मुस्लिम, क्या मुस्लिम का वोट प्रतिशत है। उन लोगों पर विश्वास करके जिस तरह से बिहार के मुसलमानों ने वोट दिया था और एक बड़ी आशा और उम्मीद था उन लोगों से, उन लोगों ने उम्मीद को तार तोड़ने का काम किया है। अभी ही पासवान के जो फादर थे, उनका पापा थे रामविलास पासवान जी, वो बड़े सेकुलर टाइप के लोग थे, वो सेकुलर मानसिकता वाले लोग थे, वो बहुत ही बेहतरीन नेता थे बिहार के। अच्छा, जेडीयू नेता ने कहा कि मुझे किसी दाढ़ी टोपी मौलाना की जरूरत नहीं है। अब जरूरत नहीं है उन लोगों को, जेडीयू को अगर दाढ़ी टोपी मौलानाओं को, तो यही मौलाना दाढ़ी बेगट टोपी वाले मौलाना और जो दाढ़ी वाले मुस्लिम है वो सभी इस बार विधानसभा चुनाव में जवाब देंगे लोगों को। क्या आज भी जेडीयू से मुसलमान जो है मोहब्बत करती है? नीतीश कुमार पर आज भी भरोसा जता रही है? बड़ी तादाद में अभी देख सकते हैं कि जेडीयू से भी मुसलमान भाइयों का पूरा एकदम इस्तीफा हुआ है, पार्टी छोड़ने का काम किया है। लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें कई बड़े दिग्गज नेता हैं जो अब तक पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। वो भैया जो है दिग्गज नेता जो मुस्लिम बोल रहे हैं जेडीयू में, वो अपने रोटी सेकने में है। वो उनको क्या फर्क पड़ता है किसी वक्त बिल से या कानून या मुस्लिम विरोधी बिल हो या मुस्लिम के विरुद्ध कुछ हो रहा है तो उसको कोई मतलब नहीं। उसका सिर्फ अपना राजनीतिक चमकाने से मतलब है, अपना रोटी सेकना, अपना काम बनाना,
अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। मतलब ये है उन लोग। बस तो ये क्या है। किसी ने अगर कहा इसमें जेडीयू के अंदर जो भी मुस्लिम नेता अभी भी गैरत बची हुई है तो वो अपना इस्तीफानामा लिखे। सेकुलर पार्टी है बिहार में, सीमांचल में एमआईएम पार्टी है, जनसुराज है, मतलब आप पार्टी की दिशाएं दे रहे हैं। आरजेडी है, कांग्रेस है, अब जाइए भैया। अच्छा, जब बात आप आरजेडी की कर रहे हैं तो एक सवाल है, मेरा मन में सवाल आता है। आरजेडी की बात कर रहे हैं, आरजेडी वाले कह रहे हैं, उनका कहना है कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनाओ, इस बिल को फाड़ कर फेंक दिया जाएगा, ये उसका कहना है। तो क्या पहले सरकार बनाया जाए उसके बाद बिल फाड़ा जाए या फिर बिल का एहतजाज किया जाए? सरकार बनते रहेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव है बिहार में, जनता जिसको सपोर्ट करेगा, जिनको वोट मिलेगा, उनका सरकार बनेगा। बात वक्त बिल की जो है, अभी जो आप कर रहे हैं, ये बिल सरकार किसी की बने नहीं बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बिल को जो है वापस लेना पड़ेगा केंद्र सरकार को। अच्छा, मेरा तो पूरे भारत के मुसलमान एक दिन, एक समय, एक टाइम में पूरे भारत से हम निकलेंगे रोड पर और रोड से दिल्ली की ओर कूच करेंगे पूरे भारत के मुसलमान। भारत के मुसलमान अपने एनआरसी में, एमपीआर में, ट्रिपल तलाक में, सब में बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब ये वक्त की बात आ गई, अल्लाह की इजाज़त की बात आ गई, मस्जिद और दरगाह और कब्रिस्तानों की बात आ गई, ईदगाहों की बात आ गई, तो तक तो ताज अपने नोकी पर रखते, जूते की नोकी पर, और अपने जान को भी कुर्बान करने के लिए भारत के मुसलमान तैयार हो जाएंगे जब अगर दीन पर, हमारे इस्लाम पर, हमारे मजहब पर अगर कोई बुरा निगाह से देखने का और बुरा उंगली उठाने का काम करेगा तो उसको हम लोग भारतीय संविधान के तहत उन लोगों को जवाब देने का काम करेंगे और पूरे भारत के मुसलमान हम लोग पूरे दिल्ली कूच करने का काम करेंगे। चलिए, बातचीत करेंगे वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। आप देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े जो अपने आप को सेकुलर कहलाते हैं राष्ट्रपति से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उन लोगों से मेरा आग्रह है और अपील है कि भारत में इस तरह का कोई भी काला कानून ना लाए जिससे कि आपस में विवाद हो और भाईचारगी खराब हो और भारत का माहौल जो हो खराब हो और भारत की जो है छवि विदेशों में खराब होगी। मुसलमानों को भारत में जो है इस तरह का बिल डालकर मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, सितम किया जा रहा है, जो कि मुसलमानों को उससे फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। मुसलमान नहीं चाह रहा बिल हमें दे, लेकिन जबरन सरकार उस पर थोपना चाहती है। तो इसी मोदी जी से, राष्ट्रपति जी से और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, आप सभी से आग्रह और अपील है कि इस कानून को रद्द करें और इस तरह का काला कानून देश में ना लाए जिससे कि कोई फसाद भी। वक्त संशोधन बिल को लेकर के लगातार सारी बातें चली और पूरे देश में जिस तरीके से एहतजाज की जा रही है। कल की खबर है कि एमआईएम के वरिष्ठ नेता वारिस पठान को वक्त संशोधन बिल के खिलाफ में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। मुर्शिदाबाद में वक्त संशोधन बिल के खिलाफ में दंगा भड़काई गई। लोगों ने शांतिपूर्वक अपना एहतजाज करना चाहा, लेकिन वहां पे दंगा भड़का। कई इलाके में ऐसी खबरें सामने आई है। बाग में धरना प्रदर्शन हुआ, एक एहतजाज किया गया और एक बड़ा पैमाने पे हुआ था। उसी तरीके से हर एक प्रखंड में बना दिया जाएगा, एक चेतावनी है इसके तरफ से, एक कहना है। आपकी क्या कुछ राय है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। और वक्फ संशोधन बिल को लेकर के आपके इलाके में क्या कुछ रणनीतियां बन रही है, क्या कुछ हालात है इस वक्त और क्या चाहते हैं आप लोग, जरूर बताइए। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है, उस हाल में जीना मर्दी है। खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। सभी की खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी की खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। भारत एक फूल की बाग की तरह है। बाग देखें फूल का ना भैया, तो बाग की तरह है। उस बाग में देखिएगा अनेकों प्रकार की फूल है। अगर उसमें से एक भी फूल अगर मुरझा जाए, एक भी फूल का पेड़ सूख जाए, तो उस बाग का जो माली होता है, माली, वो सही नहीं कहलाएगा। बिल्कुल उसी तरह भारत के प्रधानमंत्री जी, आप एक पूरे भारत का
प्रधानमंत्री है, सभी जाति सभी धर्मों का प्रधानमंत्री है। आपको सभी का ख्याल रखना चाहिए। और एक भी फूल, या भारत बोले ना आपको कि कोई फूल मुरझा जाए, जिस तरह से अभी मुसलमान अल्पसंख्यक जो भारत में हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी आक्रोश हैं कि बार बार जो है सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट कर मुसलमानों के लिए ही कोई ना कोई ऐसा काला कानून ला देता है जिसमें जो है पूरे भारत में सिर्फ मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बस यही सब चलते। हम लोग तो अंग्रेज़ों के साथ भी मुकाबला किए। भारत के मुसलमान ने अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने का काम किया और खदेड़ भी दिया। अगर ये काला कानून वापस नहीं होता है तो हम लोग फिर से खदेड़ने का काम करेंगे जो हमारे भारत के अंदर है, काला दो अंग्रेज। उन दोनों को खदेड़ने का काम फिर भारत के सम्मानित जनता, नागरिक, ये बिल समझिए सिर्फ मुसलमानों के ऊपर नहीं है। जी जी, यहाँ सभी जाति सभी धर्म के लोगों को इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए और सभी मिलकर इस काले कानून के विरोध आवाज़ उठाना चाहिए। देखिए हमारे जो भीम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो पूरे भारत में तो अभी क्या ही कहना उनका, जो उनके ही जरिए लगभग सारी जो काला कानून की जो बिल आती है तो उनके जरिए ही आवाम को पता चलती कि हाँ आखिर कौन सा बिल भारत में लाया जा रहा है। सारी चर्चाएं हुई वक्फ बोर्ड को लेकर के हो या फिर आने वाले आगामी जो विधानसभा चुनाव हो उसको लेकर के हो, और बातचीत ये भी हुई कि आखिरकार जो चुनाव होने वाला है आने वाले वक्त में 2025 के आखिरी में, उस वक्त आखिरकार वार्ड संघ जो अध्यक्ष है या फिर वार्ड मेंबर है उन लोग कहाँ जाएंगे, किस प्लेटफॉर्म को चुनेंगे, क्योंकि इन लोग जो है एनडीए सरकार से काफी ज्यादा नाराजगी है और बहुत ज्यादा नाराज है, नाराजगी जता भी रहे हैं, कह रहे हैं कि डायरेक्ट की वार्ड में विकास करने के लिए कोई भी योजनाएं नहीं दी गई, खाते में पैसा नहीं डाला गया जिसकी वजह से वार्ड में विकास किया जाए, जिसकी वजह नाराजगी है। बाकी बने रहिए वीडियो में, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आगे की जो भी रणनीतियां होती है अपडेट मिलते रहेगा। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।